तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जिसे हम सब ने कभी ना कभी अपनी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय किया है। ये शो हमें दिखाता है कि गोकुलधाम सोसाइटी एक आइडियल कॉलोनी है जिसमें सब लोग एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार होते हैं। लेकिन इन्हीं सब लोगों ने कभी ना कभी कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो लिटरली इरिटेटिंग और मॉरली गलत थे। बात आई है इरिटेटिंग की तो शुरुआत करते हैं श्री पोपटलाल जी से। पोपटलाल जब भोपाल से वापस आया था तो सिर्फ एक ट्रक भर के सामान नहीं लाया बल्कि पूरी गोकुलधाम वालों की नींद और शांति छीनने का इंतजाम करके आया था। उसने आते ही सबको ट्रक अनलोड करने में लगा दिया बिना किसी प्लानिंग के। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसे लगा कि वो अपनी फ्लैट की चाबी भोपाल में ही भूल आया है, जिस चक्कर में सारा सामान सोसाइटी कंपाउंड में ही पड़ा रहा और पूरी रात कोई सो नहीं पाया क्योंकि सब लोग उस सामान की रखवाली के लिए बैठे हुए थे। गोकुलधाम सोसाइटी में जहां सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं वहां पोपट ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसकी वजह से दूसरे कितना परेशान हो रहे हैं। ये क्लियरली शो करता है कि कभी कभी पोपट लाल अपने ऑब्सेशन और पर्सनल इश्यूज के चक्कर में दूसरों की कंफर्ट भूल जाता है एंड इसीलिए सोसाइटी में सबको परेशान करना इज द वर्स्ट थिंग जो पोपटलाल ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में की है। इसके बाद आता है हमारा अपना सोडी। एपिसोड 85 में जब रोशन सोडी से नाराज हो जाती है क्योंकि वो रात को दारू पी के आया था तो सोडी ने उसी टाइम सोसाइटी में सबके सामने खुद को अनलाइव करने का अटेम्प्ट किया और वो सोसाइटी के टेरेस पे जाके चढ़ गया। सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये थी कि उसका अपना बेटा गोगी उस सीन को विटनेस कर रहा था। क्या एक रिस्पॉन्सिबल फादर ऐसा कर सकता है? कभी भी नहीं। एंड इसीलिए टेरेस पे चढ़ के सबको धमकाना इज द वर्स्ट थिंग जो सोडी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में की है। अगला कैरेक्टर है हमारा अपना तारक मेहता। तारक के साथ साथ जेठा और बबीता के बीच का जो ट्रैक है वो हम सबको भी पता है, बट सबसे सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि तारक जो जेठालाल का फायर ब्रिगेड है उसने कभी जेठालाल को सही रास्ता नहीं दिखाया। जब जेठालाल बबीता के लिए एक्स्ट्रा इंटरेस्टेड होता है, फ्लर्ट करता है या कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करता है, सच बता रहा हूँ एकदम आप आज आइटम लग रहे जी। तो तारक या तो उसका साथ देता है या फिर मजे लेता है। एज अ परम मित्र एंड एज अ फायर ब्रिगेड तारक मेहता का काम होना चाहिए था कि वो जेठालाल को समझाए कि वो ऑलरेडी मैरिड है और ये सब बस एक डिस्ट्रैक्शन है, पर उसके बजाय वो जेठालाल को ज्यादा एनकरेज करता है। एंड इसीलिए बबीता पे क्रश पे जेठालाल को सपोर्ट करना इज द वर्स्ट थिंग जो मेहता साहब ने की है। और इसके बाद बात करते हैं अगले कैरेक्टर की जो है डॉक्टर हंसराज हाथी। डॉक्टर हाथी का कैरेक्टर हमेशा से पॉजिटिव और कॉमेडिक रिलीफ के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन हर बार उनकी पेरेंटिंग चॉइसेस क्वेश्चनेबल लगती हैं, जहां मेरे हिसाब से उनका किया हुआ सबसे वर्स्ट काम है गोली को बिगाड़ने का। एक प्राइम एग्जांपल है चोको मोको आर्क में, जहां गोली बिना सोचे समझे जेठालाल के हाथ से चॉकलेट छीन लेता है और उसके बाद जेठालाल को वही चॉकलेट वापस लेने के लिए गोली और डॉक्टर हाथी दोनों को ही पाव भाजी खिलानी पड़ती है। लाइक सीरियसली। उनके घर पे 10 पाँव बजे। अरे अंकल, 10 नहीं 5 अभी खाना खाया है। डॉक्टर हाथी हर बार गोली को अरे बच्चा है कहकर कवर करते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं दिखाते कि ये बिहेवियर लॉन्ग टर्म में कितना टॉक्सिक बन सकता है। और ऊपर से डॉक्टर हाथी एक डॉक्टर होने के बावजूद गोली के अनहेल्दी हैबिट्स और ओवर ईटिंग को इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए गोली को बिगाड़ना इज द वर्स्ट थिंग जो कि डॉक्टर हाथी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में की है। और आगे हम बात करने वाले हैं माधवी की। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 151 में किटी पार्टी के टाइम माधवी ने दया से सबके सामने कह दिया था, हमारे घर लक्ष्मी आती है और आपके घर धन आता है। अगर आप ध्यान से इस एपिसोड को देखो तो दया ने कभी भी अपने स्टेटस का दिखावा नहीं किया, ना ही कभी किसी को नीचा दिखाया। फिर भी उसके सिंपल जेस्चर्स के पीछे ऐसे इंटेंशंस ढूंढना बस एक इनसिक्योर और नैरो माइंडेड माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। ये मोमेंट एक रिमाइंडर था कि कभी कभी गोकुलधाम के सबसे स्वीट लोग भी इनसेंसिटिव हो जाते हैं। एंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं अंजलि तारक मेहता की। अंजलि का ऑब्सेशन विद डाइट फूड इज लेजेंडरी, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ तारक मेहता तक ही लिमिटेड है। खुद किटी पार्टी में अच्छा मसालेदार खाना खाना अलाउड है, लेकिन घर में बनेगा तो सिर्फ कड़वा करेला और टिंडे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंजलि के डाइट प्लान में कोई एक्चुअल न्यूट्रिशन लॉजिक ही नहीं है। उसके हर हेल्थ इश्यू का सोल्यूशन है कड़वा काढ़ा, करेले का जूस या फिर नीम के पत्तों का शरबत। और आयरनी ये है कि तारक इतना इमोशनली सप्रेस लगने लगा है कि उसका कैरेक्टर खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल तभी बनता है जब उसमें बैलेंस हो, ना कि फोर्स। एंड दिस इज वाई गिविंग तारक डाइट फूड इज द वर्स्ट थिंग जो कि अंजलि मेहता ने इस शो में की है। अगला हम बात करने वाले हैं डॉक्टर कृष्णन अय्यर की। अगर आपको एपिसोड 1425 याद हो तो अय्यर ने सबके सामने जेठालाल को उसका प्रमोशन लेटर पढ़ने को दिया था। जो यहाँ पर आकर मेरा प्रमोशन लेटर
आप सब लोगों के सामने अपने स्वीट वॉइस से पढ़कर सुनाए। जबकि उसे पता था कि जेठालाल फ्लुएंट इंग्लिश नहीं पढ़ सकता और जब जेठालाल स्ट्रगल करता है तो सबके सामने उसका मजाक बनता है और अय्यर एंजॉय करता है। वैसे ये अय्यर के बिहेवियर का एक पैटर्न है, वो हर बार जेठालाल को अनएजुकेटेड या फिर इल मैनर्ड साबित करने में लगा रहता है, जबकि वो खुद सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहता है। बस थोड़ा सा एक्सेंट और साइंस का लेवल से कोई इंसान बेटर नहीं हो जाता। एंड आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि एम्पैथी भी इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट होती है। एंड क्योंकि जेठालाल से उसने इंग्लिश में लेटर पढ़वाए जो वो नहीं पढ़ सकता था, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट अय्यर हैज डन इन द शो। अगला हम बात करने वाले हैं सोडी की वाइफ रोशन की। रोशन का अपने बेटी गोगी के लिए प्यार समझ में आता है, लेकिन जब ये प्यार बाउंड्रीज क्रॉस कर जाए तो वो पेरेंटिंग नहीं डिपेंडेंसी बन जाता है। गोगी का मोंटू वाला आर्क में कौन हो जाना सिर्फ एक मिस्टेक नहीं था, वो उसके चाइल्डिश बिहेवियर का एक एग्जाम्पल था। गोगी कॉलेज जा चुका है बट स्टिल ही बिहेव्स लाइक अ 12-year-old किड, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। जब बच्चे को हर चीज फोन फीड किया जाता है तो वो दुनिया के प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए कभी रेडी नहीं होता। एंड इसीलिए गोगी को बड़ा ना होने देना इज द वर्स्ट थिंग that Roshan has done in the show। अगली बारी आती है गोली की। गोली का कैरेक्टर एक टाइम पे इनोसेंट लगता था, एक सिंपल खाने का शौकीन बच्चा, पर जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते गए वो बच्चा एक लिटरली भूखा बालू बन गया। उसकी हर एंट्री में उसकी भूख का जिक्र होता है और हर एग्जिट में वो किसी न किसी खाने की चिंता कर रहा होता है। उसका स्पेशल टारगेट है जेठालाल, चॉकलेट हो या समोसा या फिर घर का टिफिन। गोली उसे बिना परमिशन छीन लेता है और सब कहते हैं अरे बच्चा है। अरे भाई बच्चा है तो उस बच्चे को तमीज भी तो सिखाई जा सकती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, चोकोमोको आर्क में जेठालाल ने चॉकलेट खरीदी थी, वो गोली ने छीन ली और जेठा को वही चॉकलेट वापस करने के लिए दोनों बाप बेटों को भाव भाजी खिलानी पड़ी। ये कोई कॉमेडी नहीं, टॉक्सिक अनेबलमेंट है। सोचने वाली बात यह है कि इतना इंटाइटलमेंट गोली को दिया किसने, या फिर उसको इतना इंटाइटलमेंट किस बुनियाद पर मिला है, क्योंकि अब गोली क्लियरली एक बच्चा नहीं है। एंड बिकॉज बच्चा ना होते हुए भी वो भूखे बालों की तरह लोगों के हाथ से खाना छीनता है, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट गोली इज डूइंग इन द शो। अगला है गोली का लीडर टप्पू। वैसे तो टप्पू ने बहुत से कांड किए हैं, लेकिन एपिसोड 135 में टप्पू ने एक ऐसा कांड कर दिया था जो सिर्फ एक प्रैंक नहीं, एक डायरेक्ट असॉल्ट था जेठालाल पे। जेठालाल अखरोट खाने के लिए बैठा था और टप्पू ने उसमें चुपचाप एक सुपारी डाल दी, जिस वजह से जेठालाल का दांत क्रैक हो गया और उसे सीधा डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। ये मजाक नहीं था, ये एक स्टुपिडिटी थी। और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये कि चंपकलाल वो स्टिल अक्यूजिंग जेठालाल। ये डफोड़, तेरी आंखें हैं या बटन है? अखरोट और सुपारी में फर्क भी नहीं समझ में आता तुझे? ये वही टप्पू है जो एक बार भिड़े का स्कूटर भी बिना पूछे बेच चुका है, लेकिन सुपारी कांड वाला कांड मेरी लिस्ट में सबसे वर्स्ट है। एंड इसी वजह से जेठालाल के अखरोट में सुपारी छुपाना इज द वर्स्ट थिंग दैट टप्पू हैज डन। और वीडियो के आखिरी में बात करने वाले हैं हमारे और सबके फेवरेट जेठालाल चंपकलाल गड़ा के बारे में। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 49 में जेठालाल ने एक ऐसा स्टेप लिया था जो ना कि सिर्फ इलीगल था बल्कि डीपली अनएथिकल भी था। एक शेख के कहने पर जेठालाल लिटरली किडनी खरीदने के लिए निकल पड़ता है, जिसके लिए ही वाज टारगेटिंग पोटेंशियल गरीब पीपल। एंड लास्ट में उसे एक बुढ़ा मिल भी जाता है जो किडनी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। जेठालाल उस बूढ़े आदमी को पैसों का लालच देता है और उसे कन्विंस करता है और कोशिश करता है कि ये किडनी बेचने के लिए राजी होता है। वहीं आखिर में जेठालाल की वजह से नहीं बल्कि किसी और की डोनेशन की वजह से वो आदमी अपनी किडनी बेचने से बच जाता है। लेकिन जेठालाल का इंटेंशन क्लियर था, उसने लॉ, मोरालिटी और ह्यूमैनिटी तीनों का तमाशा बना के रख दिया था। एंड इसी वजह से किडनी की लीगल डील करने की कोशिश करना इज द वर्स्ट थिंग दैट जेठालाल हैज डन इन द शो, अपार्ट फ्रॉम द क्रश ऑन बबीता विच इज अ सेपरेट इशू, जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। वैसे ये तो थी कुछ कैरेक्टर्स, बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स जैसे बागा, नट्टू काका, भिड़े, दया, चंपकलाल, इन सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर टू गिव योर सजेशन इन द कमेंट्स कि किस कैरेक्टर ने कौन सा सबसे वर्स्ट काम किया है शो में, या फिर इंस्टा पे डीएम कर सकते हो तो कर दो, एंड आई विल यूज देम इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।